ब्रह्मा पुराण आत्यंतिक प्रलय का निरूपण और आध्यात्मिक आदि का त्रिविध और तापों का वर्णन, भगवत तत्व की व्याख्या। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों आध्यात्मिक अतः तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग को उत्पन्न होने वाले विद्वान आत्यंतिक लय को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक ताप के दो भेद है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप से बहुत भेद है, उनका वर्णन सुनो। शिरोरोग, प्रतिशया, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, पेट की गांठ, अर्श, श्वयुष, सुजन, श्वास, दमा, दर्मी आदि, नेत्र रोग, अतिसार, कुष्ठ और कोढ़ आदि शारीरिक कष्टों के भेद है। दैहिक ताप से अनेक भेद हो जाते हैं, वह मानस तापन का वर्णन सुनो। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, चिंता, शोक, अनुसूया, अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य और पराभव आदि भेद भी मानस ताप के अनेक रूप है। ये सभी प्रकार के ताप आध्यात्मिक माने गए हैं। मृग, पक्षी, मनुष्य आदि, पिच्चा, सर्प, राक्षस, बिच्छू आदि मनुष्य को जो पीड़ा होती है उसका नाम अधिभौतिक ताप है। शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल, विद्युत आदि होने वाले संताप के मुनिवर, इसके सिवा गर्भ, जन्म, बुढ़ापे में अज्ञान और मृत्यु और नरक से प्राप्त होने वाले दुख के सहस्त्रों भेद है। अत्यंत मल से भरे हुए गर्भाशय में सुकुमार शरीर वाला जीव झिल्ली से लिपटा हुआ रहता है। उसी की पीठ में ग्रीवा, हड्डियां मुड़ी होती रहती है। माता खाए हुए अन्न का ताप द्वारा अधिक कड़वे, चरपरे और गर्म और खारे पदार्थों से कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। वह अपने अंगों को फैलाने और सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता। मल मूत्र, महान और पंख से सना पड़ता है, उससे भी सभी अंगों की पीड़ा होती है। चेतना युक्त होने पर वह खुलकर सांस नहीं ले सकता। अपने कर्मों में बंधन बंधा हुआ जीव सैकड़ों जन्मों का स्मरण करते हुए बड़े दुख से गर्भ में रहता है। जन्म के समय उसका मुख मूल, मूत्र और रक्त, वीर्य आदि से लिपटा रहता है। वह प्राजापत्य नामक वायु से उसकी हड्डियों के प्रत्येक जोड़ में पीड़ा होती रहती है। प्रबल प्रस्तुति वायु और उसके मुंह नीचे की ओर कर देता है और वह गर्भस्थ जीव अत्यंत आतुर होकर बड़े क्लेश और उसके साथ माता के उदर के बाहर निकलता है। मुनिवरों, जन्म लेने के पश्चात बाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छा प्राप्त होकर वह बालक अपनी सुध-बुध खो बैठता है। दुर्गंध युक्त फेफड़ों से पृथ्वी पर गिरे हुए कीड़े की भांति वह छटपटाता है। फिर उस समय ऐसी पीड़ा होती है मानो उसके सारे अंगों में कांटे चुभो दिए गए हैं। अथवा वह आरे से चीरा जा रहा है। वह अपने अंगों को खुजलाने की शक्ति भी नहीं रहती। वह करवट बदलने में भी असमर्थ है। स्तनपान आदि का आहार भी उसके दूसरों की इच्छा से प्राप्त होता है। अपवित्र बिछौनों पर पड़ा रहता है। समय उसे खटमल और डांस आदि काटते हैं जो उसे हटाने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जन्म के बाद बाल्यावस्था में अधिभौतिक और अनेक सुखों का भागी होता है। अज्ञान अंधकार से आच्छित मूड और अंतकरण वाला मनुष्य यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊंगा, मेरा स्वरूप क्या है, किस बंधन से बंधा हूँ, क्या यह बंधन कुछ कारण भी यह कि यह करान ही प्राप्त हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या कहना है और क्या कहना न उचित होगा और क्या कहना उचित होगा, मेरे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है, मैं किससे किस प्रकार का बर्ताव करूं, क्या करना उचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, कौन सा कार्य गुणगान है, गुण युक्त है और कौन सा दोष युक्त है। इस प्रकार के पशु के समान मूढ़ और शिष्णोदव परायण मनुष्य अज्ञान जनित महान दुख को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों, अज्ञान तामसिक भाव है और इसमें अज्ञानी पुरुषों को तामसिक कर्मों का अनुष्ठान ही प्रवृत्ति है और शास्त्र विहित कर्मों में लोप हो जाता है। महर्षि, शस्त्र विहित कर्मों में लोप का फल
नरक बताया गया है। अतः अज्ञानी पुरुष को इस लोक में परलोक में भारी दुख भोगना पड़ता है। वह वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाने पर प्रत्येक पुरुष को अंग शिथिल हो जाता है, उसकी दांत कमजोर गिर जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है, सब ओर से नस नाड़ियां दिखाई देने लगती है, नेत्रों में दूरस्थ वस्तुएं देखने में शक्ति नष्ट हो जाती है, नेत्रों की पुतलियां गोलों में समा जाती है, नासिका छिद्र बहुत से रोए जम जाते हैं, निकल आते हैं, शरीर कांपने लगता है, हड्डियां दिखाई देने लगती है, मेरुदंड झुक जाता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती, कार्य का कम आहार हो जाता है, उसके काम काज भी नहीं हो पाते और घूमने फिरने बैठने उठने सोने आदि की चेष्टा भी बड़ी कठिनाई होती है, कानों नेत्रों से मंद मंद पड़ जाती है, सदा लार बहते रहने से मुख मलिन हो जाता है, समस्त इंद्र काबू के बाहर हो जाती है, मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंच जाता है और उसी का अनुभव किए बिना सभी पदार्थों के स्मृति नहीं रहती। एक बार भी उनके बात कहने पर उसको बहुत भारी परिश्रम होता है, वह दमे खांसी आदि से कष्ट रात भर जागता रहता है। वृद्ध पुरुष को दूसरा ही उठाता है और दूसरा ही सुलाता है, वह अपने सेवक पुत्र स्त्री और अपमानित होना पड़ता है, उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है, फिर आहार विहार के लिए लालायित रहता है, उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं, सभी बंधु बांधव उसके ओर से विरक्त रहते हैं, अपनी युवावस्था में चेष्टा वह इस प्रकार स्मरण करता है मानो वह दूसरे जन्म का अनुभव की बात हो रही है, उसके स्मरण से वो अत्यंत संतप होकर लंबी सांसें लेता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में अनेक दुखों को भोगकर मृत्यु के समय जिन क्लेशों का अनुभव करता है उसका वर्णन सुनो। मृत्यु काल में मनुष्य कंठ हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, उसका शरीर कांपता रहता है, उसे बार बार मूर्छा होती रहती है और कभी थोड़ी सी चेतना आ जाती है। वह उस समय भी अपने स्वर्ण धान्य पुत्र पत्नी सेवक गृह आदि समस्त ममता से अत्यंत व्याकुल होकर सोचता है, अरे मेरे बिना इसकी कैसी दशा होंगी, मर्म विदर्णीय करने वाला महारोग भयंकर आरे तथा यमराज के घोर बाणों के बाती उसे अस्थि बंधनों से काट डालते हैं, उसकी आंखों में पुतलियां घूमने लगती है, वह बारंबार हाथ पर पटकता है, उसके लातालू होठ और कंठ सूखने लगते हैं, गला घुरघुराने लगता है, उदास वायु से पीड़ित होकर कंठ रुध जाता है। उस अवस्था में मनुष्य ताप और भूख से प्यास से व्यथित होकर यमदूतों से दी हुई पीड़ा सहकर कष्ट प्राण त्याग करता है और उसी पीड़ा सहकर कष्ट प्राण त्याग करता हुआ फिर क्लेशों के साथ उसे यातना देह प्राप्ति होती है और फिर बहुत से दुख भयंकर होते हैं, मृत्यु के समय मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। नरक में गए हुए जीवों को जो पाप जनित तो दुख भोगने पड़ते हैं उसमें कोई गणना नहीं है, केवल नरक ही ऐसी परंपरा है जिसमें ऐसी बात नहीं है। वह अपने जिस पुण्य का भोग क्षीण हो रहा है वह पापों का फल भोगता है, उसे शांति नहीं मिलती। जीव पुनः गर्भ में आता और जन्म लेता है, कभी वह गर्भ ही नष्ट हो जाता है, कभी जन्म लेने के समय मृत्यु को प्राप्त होता है, कभी जन्म से ही बाल्यावस्था कभी युवावस्था में उसकी मृत्यु है। मनुष्य के लिए जो वस्तु अत्यंत प्रतिकारक है वो उसके लिए वही दुख रूपी वृक्ष का बीज बन जाती है। स्त्री पुत्र मित्र आदि गृह क्षेत्र आदि धन आदि पुरुषों को उतना ही अधिक सुख नहीं मिलता जितना दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार सांसारिक दुख रूपी सूर्य ताप से संतप चित्त वाले मानव को मोक्ष रूपी वृक्ष की शीतल छाया सिवा अत्यंत कहाँ सुख मिलता। अत्यंत विद्वानों के गर्भ में बुढ़ापा आदि स्थानों में रहने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूहों का एकमात्र भगवत प्राप्ति को अमेय वस्तु बताया, उससे बढ़कर आरामदायक सुख स्वरूप और कोई औषधि नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को भगवत प्राप्ति के लिए सदा यत्न करना चाहिए। द्वितीय और भक्त प्राप्ति के लिए दो साधन कहे गए हैं, ज्ञान और कर्म, और ज्ञान के भी दो प्रकार है, शास्त्र जगन्य विवेक। जगन्य शास्त्र ज्ञान शब्द ब्रह्मा और उसके विवेक के जन्य और ज्ञान पर ब्रह्मा स्वरूप है। अज्ञान गाढ़ और अंधकार समान उसका नष्ट करने के लिए शास्त्र जगन्य और दीप और समान विवेक के जन्य तथा ज्ञान और साक्षात सूर्य के सुदर्श माना गया। मुनिवरों, मुनिज के वेदार्थ और स्मरण करने से इस विषय में विचार प्रकट किया गया, उसे बताता हूँ सुनो। दो प्रकार के स्वरूप जानने योग्य है ब्रह्मा के
ब्रह्मा के दो स्वरूप है, शब्द ब्रह्मा, पर ब्रह्मा। शब्द ब्रह्मा में पारंगत और परम ब्रह्मा में प्राप्त कर लेना है। अर्थ वेद की श्रुति कही गई है। परा और अपरा ये दो विद्याएं जानने योग्य है। परा अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद और शास्त्र की अपरा विद्या जो अव्यक्त जरा व्यथा से रहित है, चिंतित अजन्मा से अदृश्य रूप, अचिंतन अजन्मा अविनाशी अनिर्दृश्य अरूप, हस्त पादादि से रहित, स्वर्ण व्यापक नित्य, सब भूतों के कारण और स्वयं कारण रहित, जिसकी संपूर्ण व्याप्त है, जिसकी ज्ञानी पुरुष को ज्ञान दृष्टि देखते वही परम ब्रह्मा और परम धाम है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उसी का चिंतन करना चाहिए। वही भगवान विष्णु का वेद वाक्यों के प्रतिपादन परम पद है और जो संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति का प्रलय आगमन और गमन और विद्या है और अविद्या को जानता है, उसी को भगवान का कहना है कि त्यागने से योग्य त्रिविध गुण आदि छोड़कर समग्र ज्ञान का, समग्र शक्ति और समग्र बल और समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र तेज और समग्र भगवत शब्द का वाच्यार्थ है और इसी में विष्णु के ही भगवान है। उनका परमात्मा श्री हरि संपूर्ण भूत निवास करते हैं और उसमें ही परमात्मा श्री भूत निवास करते हैं, सर्वतात्मा और भूतों के स्थित है। अतः वासुदेव के कहे गए हुए पूर्व काल में महर्षियों के पूछने पर प्रजापति ब्रह्मा ने अत्यंत भगवान वासुदेव का ही नाम यथार्थ व्याख्या बतलाई है। संपूर्ण जगत के दाता विधाता भगवान हरि के संपूर्ण भूतों में वास करते हैं, संपूर्ण भूतों में उनका वास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। वे परमात्मा निर्गुण और समस्त आवरणों से परे, सबके आत्मा और संपूर्ण भूतों के प्रकृति के सब गुण के दोषों से पहुंच से बाहर है। संपूर्ण भुवनों के बीच जो कुछ स्थित है वह सब उनके द्वारा व्याप्त है। समस्त कल्याणमय गुण ही उनके स्वरूप है। उन्होंने अपनी माया शक्ति से लेश मात्र संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है। वे अपनी इच्छा से मन से अनुरूप अनेक शरीर धारण करते हैं तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत का कल्याण साधन होता है। तेज बल ऐश्वर्य महान भंडार है। पराक्रम शक्ति और गुणों का एकमात्र राशि है। पर से भी परे है। परमेश्वर संपूर्ण अक्लेश आदि का अभाव है। वे ईश्वर वशिष्ठ और समष्टि रूप है और वे ही अव्यक्त रूप स्वरूप है। सबके ईश्वर, सबके दृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबके परमेश्वर, सर्व बुद्धिमान नाम से प्रसिद्ध है और वे ही जिनके द्वारा दोष रहित परम शुद्ध निर्मल और एक रूप है। परमात्मा ज्ञान और साक्षात तत्व प्राप्ति की वही ज्ञान का स्वरूप है, वही ज्ञान है और वही ज्ञान द्वार है। जो इसके विपरीत है उसे अज्ञान बताया गया है। ओम ब्रह्माय नमः।